मैं अपनी सोशल मीडिया के द्वारा मैं बस लोगों से इतना ही कहूँगा, प्यार मोहब्बत करो मगर किसी से टाइम पास ना करो, बदनाम ना करो। हाँ, आज ही हाल की ये घटना है, बरेली डिस्ट्रिक्ट बरेली की। एक लड़के ने आज की डेट में एक फांसी लगा ली, सिर्फ एक लड़की के चक्कर में। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे था। 13 तारीख को कुछ भी हो हमें नहीं पता, हम ये दिन नहीं मनाते हैं। 13 तारीख को वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में घूमने के लिए जाता था। उसकी गर्लफ्रेंड ने फ़ोन नहीं उठाया, बोली हम आज नहीं जा पाएंगे, अपने किसी कारणवश बाहर जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे उसकी दिमाग सटकता गया, खड़कता रहा। वो धीरे ही नज़दीकी पार्क में पहुंच गया। नज़दीकी पार्क में गया, घूम रहा था, देख रहा था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड वो दूसरे लड़के के साथ मिल गई। हम नाम नहीं लूँगा किसी का, हमें पूरी डिटेल पता है। प्रवेश प्रवक्ता था मैं वहाँ का, मुझे इस बारे में रोज़ हमारे पास नोटिस आता है, रोज़ संदेश आता है। कहीं भी रहे हमारे ग्रुप में मैसेज आएगा, ये खबर होती है। धीरे धीरे उसको पता लगा कि ये लड़की हमारे अलावा दूसरे लड़कों से बात करती है। फिर उसने धीरे 14 तारीख को शांत रहा, वैलेंटाइन डे। 14 तारीख को फ़ोन लगाता रहा, वो लड़की का पीछा करता रहा। वो लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ होटल में गई थी 14 तारीख को। 14 तारीख के शाम को वो शांत रहा, शाम तक फ़ोन नहीं उठाया इस लड़की ने, वो नहीं किया। जो घटना है बाकी मैं बता रहा, लोगों की सच्चाई के सामने सच्चा रहा। उसने फ़ोन नहीं उठाया, धीरे से उसको बोला था। फिर वो धीरे से गया। संडे आने से पहले ही उसने 15 तारीख को शाम के रात के 12 बजे, 14 तारीख को रात के 12 बजे के बाद फांसी लगा ली। उसने फांसी लगा ली। उसने एक लेटर लिखा था, हम उस लड़की से प्यार करते थे, उसने हमें धोखा दिया, मैं दिमागी रूप से पागल होने की वजह से फांसी लगा रहा हूँ। ये सब लिखकर वो लड़का का नाम और लड़की का नाम लिख के रख गया पर्चे में। इधर अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। रात के 12 बजे तुम्हारी उसकी 2 से 3 बजे के बीच उसकी माँ उठी, देखी थी, बोली थी देखें काम धाम होगा। सुबह के 4 बजे गांव में लेडीज़ें जल्दी उठती हैं ना लोग बाग, तो उसने सोचा काम है, चलो करवाते हैं, देखते हैं। देखा तो उसका एक कहा बच्चे को देखें, उठा दें, कहीं घूमने फिरने जाएगा, सुबह अच्छा रहता है टहलने के लिए। भाई 4 साढ़े 4 बजा था, उसने देखा कि वो लटक गया पे, उसने फांसी लगा ली। चारों साइड कोहराम मच गया, लोग इकट्ठे हो गए, आसपास के लोग। फिर धीरे धीरे उसकी बात बढ़ती गई। लोगों को पता था, उसके यार दोस्तों को सबको पता था इस लड़की के पीछे पागल है। फिर उसने 14 तारीख के फांसी लगाई थी। 15 तारीख को आज हमारे पास न्यूज़ आ गई सुबह 8 बजे, जब हमारी पत्रकार टीम पहुंची होगी तब उसके बाद न्यूज़ आ गई। धीरे धीरे लोगों को उसकी शंका जताने का कार्य होता रहा, शंका जताता रहा, सब कुछ होता रहा। और उधर अभी कहानी शुरू नहीं, ख़त्म नहीं हुई है। उधर वो लड़की और लड़का जो था, वो लड़की और लड़का दोनों भाग गए, फरार हो गए। अब कहाँ गए, किसके साथ गए, कब गए, अब वो हमें नहीं पता। कितने टाइम गए वो नहीं पता है, कहाँ गए। तो लोगों ने और भी ज़्यादा शंका जताई है कि इन्हीं की वजह से इसने फांसी लगाई है। अब आगे क्या होता है वो जाने, उसका सरकार जाने। हम बस इतना ही कहूँगा लोगों से, प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े तो अच्छा होगा। या तो प्यार मोहब्बत करना है तो अपनी माता बहन भाई बहन से करो, माता बहन से करो। जो भी मज़ा लेना है अपने यार दोस्तों के साथ लो मज़ा। क्या भरोसा है इस रंडीबाजी दुनिया में लोगों का, मतलब लोग अक्सर उसी से प्यार करते हैं जिससे वो दिल से मानते हैं। ये लड़कियां किसी की नहीं होती हैं। जो हम लड़कियों की खासियत बताते हैं, सबसे पहले जो इंस्टाग्राम पे हाफ कपड़े पहन कर डांस करेगी वो लड़की किसी एक लड़के की नहीं होगी। और दूसरी जो उन्हें के अच्छे खानदान से होगी पैसे में, वो कभी एक लड़के से बात नहीं करेगी। और तीसरी वो जो हर किसी लड़के के साथ घूमते मिल जाए, पहली तुमसे, कल दूसरे से, तीसरे से, तो वो किसी एक लड़के से प्यार नहीं करेगी। हाँ ऐसे हैं लोग। हमने 3 कार्ड बता दिए, ये 3 लोगों से सावधान रहे, 3 प्रकार की लड़कियों से।
ये लोग कभी किसी एक से प्यार नहीं करते हैं। और हाँ, अब इस कमेंट में हर कोई लड़की, ये नहीं बोलना हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। आपसे प्यार करेगी जो इज्जतदार होगी, ख़ानदानी होगी, वो लड़की होगी जो आपको नहीं छोड़ेगी। हालात बदलेगी पर आपको नहीं बदलेगी। मैं बस इतना ही कहूँगा, उस लड़की से प्यार कीजिए जो गरीब फैमिली सी हो, गरीब हो, पढ़ने लिखने में कमज़ोर हो, अच्छे परिवार से ना हो, जिससे गरीब फैमिली से हो। उस लड़की का साथ दो, उससे प्यार करो। वो कभी आपको जीवन में धोखा नहीं देगी। ये ख़ानदानी घमंडी औरतें होती हैं, ये लड़कियां होती हैं, ये ख़ानदानी घमंड वाला होता है इनका, वो धोखा देती हैं लोगों को। दुनियादारी के चक्कर में ना पड़े, जो कुछ होता है अपने ऊपर देखें। उनका क्या बिगड़ेगा तुम बताओ? तुमने आज उससे बात की, कल तुम्हें डिप्रेशन में डाल दिया, तुमने फांसी लगा ली कि उसका कुछ बिगड़ा? उसका तुम चले गए, दूसरा मिल गया, क्या मिला उससे? तुम बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा ना। तुम गए, उसको दूसरा मिल गया, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। बस बिगड़ेगा आपका माँ बाप, भाई परेशान होगा, बहन परेशान होगी। अगर आप घर में अकेले हैं, कोई भाई नहीं है आपका, तो उस बहन से पूछिएगा जो सबसे ज़्यादा परेशान होगी। हाँ, आप माता हर दिन रोती है अपने बच्चे के लिए। एक माँ होती जो अपने बच्चे को हद से ज़्यादा प्यार करती है, अपने बच्चे के लिए हर दिन रोती है। भाई जब की मुसीबत पड़ती है तो भाई याद करता है अपने भाई को। बहन जब तीज त्यौहार आता है, उसके बहन याद करती है। बाप जब कहीं काम होता है, कोई नहीं होता करने वाला, सहारा वाला, तो बाप याद करता है। कोई नहीं है, इनका कौन होता बताओ? तुमसे आज प्यार किया, कल दूसरे के साथ फरार हो गई। उन्हें क्या, उन्हें कोई मतलब नहीं होता ना। तुम नहीं सही, दूसरे सही हो। चलो मान लिया, आप बताओ, आपने 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7 साल आपने प्यार मोहब्बत में बर्बाद किया। क्या मिला? आप बताओ, कुछ मिला? आदमी बिक जाता है पैसों के इस चक्कर में। अगर आपके पास 300 रुपये हैं, आप गली में कहीं भी खड़े हो जाओ और दिखा दो किसी को, बस वो आदमी तुम्हारे ऊपर फिदा है। जिसकी कीमत 300 रुपये है वो फिदा है, समझो बात को। इसीलिए मैं बोला हूँ, किसी के चक्कर में ना पड़े, जो कुछ भी है अपना स्वयं करें। इन प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना टाइम बर्बाद करें। यही प्यार मोहब्बत के टाइम में लोग 17 साल से 20 साल तक, 21-22 तक पढ़ते हैं। यही टाइम होता है कामयाबी का, पढ़ाई लिखाई करने का। 17 साल से आपने 20 साल तक प्यार मोहब्बत में बर्बाद किया, क्या मिला? कुछ मिला? नहीं मिलता है भाई। हम तो यही कहेंगे, अपने कैरियर पर फोकस करो। उसके बाद जब कैरियर में सफल हो जाओ तो तुम्हें हज़ारों चाहने वाले मिल जाएंगे। अगर उसके बाद कैरियर में भी सफल हो गए और शादी ब्याह का नंबर आ गया, तो अपने बराबर की लेवल की लड़की से शादी नहीं करना चाहिए। अब अपने से बराबर की लेवल की शादी करोगे लड़की से, तो वो ही होगा, जॉब वाली से करोगे वो जॉब करेगी बाहर, तुम भी बाहर रहोगे वो भी जॉब करेगी। अब क्या भरोसा उसका जॉब करते करते कहीं दूसरी जगह सेटल हो जाए, क्या करोगे तुम बताओ? जॉब करते करते कहीं दूसरी जगह सेटल हो जाए तो क्या करोगे तुम? परदेसी मामला है, कोई परदेश देख नहीं आया, ना कोई बाहर का देख आया। घर में तो ये है, अपना घर में रहेगी, चाचा ताऊ बाहर का कोई नहीं आता घर में। परिवार वाले नज़र रखेंगे, घर में सब लोग देखेंगे। और अपने से ज़्यादा हाई लेवल की करोगे तो वो इज्जत नहीं देगी बिल्कुल। सुबह शाम ताना मारेगी, हम क्या तुमसे कम पढ़े लिखे हैं जो तुम्हारे लिए खाना बना के रखें? इसीलिए मैं बोलूँगा, गरीब फैमिली की लड़की से शादी करें। आप भले अमीर हो, कितना भी पैसा हो आपके पास, गरीब फैमिली की लड़की से शादी करें। उसके बाद वो आपको रिस्पेक्ट भी देगी, इज्जत भी देगी। अगर अपनी ससुराल में जाओगे तब भी आपको इज्जत मिलेगी। कोई काम होगा तो वो रिश्तेदार आपके काम करवा देंगे, हर काम में वो होगी आगे। इनका कोई भरोसा नहीं होता है। हमने कई गौर देखा है, कई नज़र किया है हमने। लोगों की शादी हो जाती है, दोनों पुलिस में है, बीवी तीसरे, लड़का भी है इंस्पेक्टर है,
ऐसा ही है, जो भी है सो है। लड़की भी इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल है। बस लड़की को देखा लड़का ऐसा ही है, उससे अच्छा एसडीएम डीएम मिल गया, उसने एसआई को छोड़ दिया। क्या करोगे तुम बताओ, कोई ऑप्शन है? तो ये कलयुग है मेरे दोस्त, या कन्या का युग चलता है। का मतलब कन्या, युग का मतलब युग, कन्या का युग है। यहाँ जो कन्या बोलेगी वही होगा। इसलिए अब भी सुधर जाओ, टाइम है जिंदगी में बहुत कुछ करने का। इन हसीनों के चक्कर में फिदा ना हो, फिदा उन पर हो जो तुम्हें कुछ समझे। हाँ, लोग बोलते हैं ये बहुत लंबे लंबे लेक्चर देता रहता है। अरे भाई, अपने पास लेक्चर देने का अनुभव है तुम्हें, हो दो। लोग सोशल मीडिया पे नहीं आते, कैमरा में सामने नहीं आते, क्या मतलब है? हमें इतना अनुभव है कि हम जिसका चाहे उसका खटिया खड़ी करते हैं। हमने देखा है कई गौर से, किसी भी लड़की की, किसी की भी 200 से 300 रुपये से ज़्यादा की औकात नहीं होती है। 200 से 300, 200 से 300 का मतलब समझे ना? जो ऑर्केस्ट्रा में नाचते हैं, मुजरा करती हैं, रातों में डांस करती हैं, रंगशाला प्रोग्राम में उनकी तो मजबूरी है। चलो, उनके पास पैसा नहीं, कमाने खाने वाला नहीं है, उनका सहारा होता है, काम धाम होता है, करेगा नहीं कौन करेगा फिर? लोगों की नज़रों में अच्छे ना बने, अपने नज़रों में अच्छे बने। अब अपन अच्छे हैं तो सब अच्छा है। दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, किसी को बर्बाद करना हो तो उसे प्यार मोहब्बत की लत लगा दो, किसी से प्यार मोहब्बत करवा दो, वो बर्बाद हो जाएगा। आपने गौर किया होगा, इंसान दारू कब पीता है? इंसान दारू जब पीता है, दारू, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू जो भी खाता पीता है, कब खाता पीता है? जब वो किसी लड़की से ब्रेकअप हो, हाइपर टेंशन बढ़े, उसका टेंशन ज़्यादा हो, या किसी कारणवश उसका दिमाग ना काम करता हो, किसी की याददाश्त भुलाने के लिए। बर्बाद कैसे होता है? प्यार मोहब्बत की आपने लत लगा दी, तो उसने 2-4 महीने बात की उस लड़की ने, उसके बाद उसको छोड़ दिया। उस लड़की ने उसको छोड़ दिया, फिर क्या हुआ? उसको छोड़ने के बाद उसने सिगरेट पिया, सिगरेट से उसका दिमाग कंट्रोल नहीं हो पाया, फिर उसने तम्बाकू खाना शुरू कर दिया, तम्बाकू से भी कुछ नहीं हुआ, फिर उसने दारू पीना चालू कर दिया, दारू पीना चालू कर दिया। अब आप बताओ, इसमें बर्बादी कहाँ से शुरू हुई थी? प्यार मोहब्बत से हुई ना? कभी आपने ये सोचा है किसी भाई भाई में झगड़ा हुआ कि उसने फांसी लगा ली, किसी बहन में झगड़ा हुआ उसने फांसी लगा ली, किसी माँ बाप ने मारा पीटा लड़के को, उसने फांसी लगा ली? नहीं लगाता ना। वो जानता है आज मारेगी कल माँ है अपनी, प्यार करेगी कल से। इन प्यार मोहब्बत के चक्कर में, उस हसीना के चक्कर में उसने फांसी लगा ली। क्या पता उसका, बताओ? हसीनों की महफिल में हसीना बिकती है, हर चीज़ बिकती है, खरीदने वाला होना चाहिए। खरीद बिकती है, खरीदार बिकता है, बस खरीदने वाला होना चाहिए। तो मैं इतना ही कहूँगा, प्यार मोहब्बत में ना पड़े, पैसा कमाएं, जब ज़रूरत पड़े पैसा फेंको, काम करो, खरीदार बनो, खरीदो, लोगों को ये नहीं करो। गरीबों का मसीहा बनो, जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करो, मदद करो। माताओं बहनों की मदद करो, जो भी माता बहनें मिले उसे प्यार से बात करो। हर किसी माता बहन को गलत ना समझो, किसी को गाली ना दो, किसी को कुछ ही ना कहो। अरे अपने हिसाब से सोचो ना, अब तुम्हारे घर में माता बहन है, किसी को तुम गाली दोगे? चलो तुम्हारे घर में माता बहन है, अब तुम्हारे घर में जाके हम गाली दें, किसी को बुरा नहीं लगेगा ना? अब ऐसे सोचो, अब दूसरे को गाली दोगे, उसके भाई बहन बाप को बुरा नहीं लगता क्या? लगता है भाई। इसीलिए अपने तो समझ के चलो, हर काम सफल होगा। हर किसी को अपना समझो, कोई जा रहा है उसे अपना भाई समझो, बहन जा रही है उसे अपनी बहन समझो, यही होगा। हर किसी को गलत समझने से कोई मतलब नहीं होगा।
इतना ही कहूँगा, अगर किसी अनजान लड़की को अपनी बहन बनाकर देखो ना, वो मरते दम तक साथ निभाएगी। मरते दम तक का हम लिख के देंगे आपको। अपनी किसी अनजान लड़की को बहन बनाओ, हम लिख के देंगे आपको, वो मरते दम तक आपका साथ निभाएगी। अगर किसी को लड़की को गर्लफ्रेंड बना लो, 2 से 3 महीने के अंदर आपको छोड़ जाएगी। टेंशन भी ज़्यादा होगी, हाइपर टेंशन की वजह से आपको गलत कदम भी उठाना पड़ सकता है। इसी वजह से बोले, हर किसी को अपना समझो, बहन समझो, माता हो माता समझो, भाई हो भाई समझो। बस प्यार मोहब्बत की वजह से दुनिया चलती है। हर किसी से प्यार करो, किसी को गलत ना समझो, गलत नजरों से ना देखो। वॉइस मेकर में कुछ नहीं होता है, आवाज़ भी कंट्रोल होती है, सब कुछ ठीक होता है। भाई को भाई समझो, बहन को बहन समझो, कभी गलत नहीं विचार आएंगे। अब हर किसी को गलत समझो तो रात में भी गलत फीलिंग आएगी, दिन में भी गलत आएगी। बस इतना ही कहूँगा, आज के लिए बहुत है। किसी प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ें, बर्बादी ना करें। तुम्हारे माँ बाप तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की कोशिश करें, सोचिए बड़ा करने की। माँ बाप उम्मीद लगाए बैठे हैं, लड़का हमारा पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा, पेपर की तैयारी कर रहा होगा, जॉब कर रहा होगा। अब उनको क्या भरोसा है, वो एक उम्मीद और भरोसे के ऊपर छोड़े ना आपको। उनको भरोसा है हमारा लड़का गलत कदम नहीं उठाएगा। बस उनका भरोसा ना तोड़िए, अपनी माताओं बहनों की इज्जत कीजिए। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। किसी लड़की के चक्कर में गलत कदम ना उठाइए। अब बताओ, ये चला गया, बरेली डिस्ट्रिक्ट का लड़का था, क्या उसे कुछ मिल गया? नहीं मिला ना। उसके माँ बाप पर बोझ बन गया, अकेला था बेचारा। अब उसका कौन सहारा बनेगा आगे? कोई नहीं होता ना। हर बुरे वक्त में कोई सहारा नहीं देता। 4 दिन तक लोग आएंगे, तुम्हें पूछेंगे, चर्चा चलेगी, फिर 5 दिन में सब भूल जाएंगे। सिर्फ माँ होगी जो अपने बेटे को याद करेगी हर रोज। बाप होगा, खाना खाएगी तब याद करेगी, बोलेगी खाना खा रहे, चलो बेटा होता तो साथ में कितना अच्छा लगता। अब कोई दीपावली, रक्षाबंधन, होली त्यौहार होगा, भैया दूज को तो भाई याद करेगी, काश मेरा भाई होता तो कितना अच्छा होता, रोएगी बैठ के। इसलिए गलत कदम ना उठाओ। जो भी है अपने आप स्वच्छ रहो, सही रहो। किसी दूसरे के चक्कर में गलत कदम ना उठाओ। इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।